हेलो फ्रेंड्स एंड ब्रेन गेम स्टूडेंट, आपका स्वागत है ब्रेन गेम्स की इस वीडियो में, जहां पे आज हम 5 into 5 क्यूब के बेसिक नोटेशन सीखने वाले हैं। अब 5 into 5 क्यूब में देखोगे तो ये क्यूब की टॉप साइड है जिसे हम टी से इंडिकेट करते हैं, और ये क्यूब की डाउन साइड है जिसे हम डी से इंडिकेट करते हैं। टॉप साइड को अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये हमारा टॉप होगा, और इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये टॉप इनवर्स होगा। इसी के साथ अगर आप देखोगे तो अगर हमने डाउन साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये हमारा डाउन होगा, और इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये हमारा डाउन इनवर्स होगा। अगर हमने टॉप साइड में दो लेयर कंसिडर किए तो इसे हम 2T से इंडिकेट करेंगे। ये दो लेयर वाले टॉप को अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये हमारा 2T होगा, और इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 2 टॉप इनवर्स होगा। इसी के साथ ही अगर हमने टॉप लेयर को 2 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये हमारा 2T2 होगा। ये तो हो गए टॉप साइड के लिए। अगर हमने डाउन साइड में भी दो लेयर कंसिडर किए तो इसे हम 2D से इंडिकेट करेंगे। अगर इस दो लेयर वाले डाउन साइड को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये हमारा 2 डाउन मतलब 2D होगा, और इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो 2 डाउन इनवर्स होगा। इसी के साथ डाउन लेयर को भी हमने 2 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये हमारा 2D2 होगा। ये तो हो गए टॉप और डाउन साइड के लिए। 5 into 5 क्यूब में आप देखोगे ये जो मेरे सामने जो येलो की साइड है ये मेरी फ्रंट साइड है जिसे हम F से इंडिकेट करते हैं, और बैक में आप देखोगे तो व्हाइट की साइड है जिसे हम B से इंडिकेट करते हैं। अगर इस फ्रंट साइड को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये हमारा फ्रंट होगा, और इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये फ्रंट इनवर्स होगा। इसी के साथ बैक में भी देखोगे, अगर बैक को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये बैक होगा, और इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये बैक इनवर्स होगा। अगर फ्रंट में भी हमने दो लेयर कंसिडर किए तो इसे हम 2F से इंडिकेट करेंगे। अगर इस 2 लेयर वाले फ्रंट को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये हमारा 2F होगा, और इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 2 फ्रंट इनवर्स मतलब 2F इनवर्स होगा। और इसी के साथ अगर हमने फ्रंट साइड को 2 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये हमारा 2F2 होगा। इसी के साथ अगर बैक में भी हमने दो लेयर कंसिडर किए तो इसे हम 2B से इंडिकेट करेंगे। अगर इस दो लेयर वाले बैक साइड को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये 2B होगा, और इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो 2 बैक इनवर्स होगा। और इसी के साथ अगर हमने बैक साइड को 2 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये हमारा 2B2 होगा। तो ये तो हो गए टॉप डाउन फ्रंट एंड बैक साइड के लिए। 5 into 5 क्यूब में देखोगे एक क्यूब की राइट साइड है जिसे हम R से इंडिकेट करते हैं, और एक क्यूब की लेफ्ट साइड है जिसे हम L से इंडिकेट करते हैं। अगर राइट साइड को हमने फॉरवर्ड मूव किया तो ये हमारा राइट होगा, और इसे अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो ये राइट इनवर्स होगा। लेफ्ट में भी अगर हमने लेफ्ट को फॉरवर्ड मूव किया तो ये हमारा लेफ्ट होगा, और बैकवर्ड मूव किया तो लेफ्ट इनवर्स होगा। इसी के साथ अगर राइट में हमने दो लेयर कंसिडर किए तो इसे हम 2R से इंडिकेट करेंगे। अगर इस दो लेयर वाले राइट लेयर को हम फॉरवर्ड मूव करेंगे तो हमारा 2 राइट मतलब 2R होगा, और इससे अगर बैकवर्ड मूव करेंगे तो ये 2 राइट इनवर्स मतलब 2R इनवर्स होगा। और इसी के साथ अगर हमने इस राइट लेयर को 2 टाइम्स फॉरवर्ड मूव किया तो ये हमारा 2R2 होगा। इसी के साथ अगर हमने लेफ्ट साइड में भी दो लेयर कंसिडर किए तो इसे हम 2L से इंडिकेट करेंगे। इस दो लेयर वाले लेफ्ट साइड को अगर हम फॉरवर्ड मूव करेंगे तो 2L होगा, और इसे बैकवर्ड मूव करेंगे तो 2 लेफ्ट इनवर्स होगा। और इसी के साथ अगर हमने इस लेफ्ट साइड को 2 टाइम्स फॉरवर्ड मूव किया तो ये हमारा 2L2 होगा। इसी के साथ 5 into 5 क्यूब में आप देखोगे तो राइट और लेफ्ट साइड की और दो नोटेशन हमें लगने वाले। आप क्यूब में देखोगे तो ये क्यूब की लेफ्ट साइड है जिसे हम कैपिटल L से इंडिकेट करते हैं, तो इस लेयर को हम स्मॉल l से इंडिकेट करेंगे। अगर इस लेफ्ट साइड को जिसे हमने स्मॉल l से इंडिकेट किया हुआ है इसे अगर 2 टाइम्स फॉरवर्ड मूव करेंगे तो ये हमारा स्मॉल l2 होगा। तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ भी दो लेयर्स है जिसमें से इस लेयर को हम कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं, इसके एडजेसेंट लेयर को हम स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं। अगर इस राइट लेयर को हम 2 टाइम्स फॉरवर्ड मूव करेंगे तो हमारा R2 होगा। तो इस तरह से हमने 5 into 5 क्यूब के टॉप डाउन फ्रंट बैक राइट एंड लेफ्ट साइड के लिए नोटेशन देख लिया। जब हम 5 into 5 क्यूब के पैटर्न सीखने जाते हैं तो और दो हमें नोटेशन की जरूरत पड़ती है जो इससे पहले हमने 4 into 4 क्यूब में भी यूज किए थे, जो है वर्टिकल मिडल एंड हॉरिजॉन्टल मिडल।
तो इस क्यूब में भी ये दो नोटेशन यूज होने वाले हैं। अगर आप क्यूब में देखोगे तो क्यूब की वर्टिकल लाइन से अगर इसका वर्टिकल मिडल आप देखोगे तो 3 लेयर्स में डिवाइड हुआ है। अगर इस वर्टिकल लेयर को हम फॉरवर्ड मूव करेंगे तो हमारा वर्टिकल मिडल होगा और इससे अगर बैकवर्ड मूव करेंगे तो हमारा वर्टिकल मिडल इनवर्स होगा। अगर आप क्यूब में देखोगे तो क्यूब की हॉरिजॉन्टल लाइन से तो इसका हॉरिजॉन्टल मिडल ये हुआ जो 3 लेयर्स में डिवाइड हुआ है। अगर इस हॉरिजॉन्टल मिडल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल मिडल होगा और इससे ही अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मिडल इनवर्स होगा। तो यही 5x5 क्यूब के बेसिक नोटेशन है जो हमें यूज होने वाले हैं। आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप 5x5 क्यूब के बेसिक नोटेशन सही से नहीं समझोगे तो क्यूब सॉल्व करने के लिए और इसके पैटर्न बनाने के लिए जो भी एल्गोरिदम यूज होते हैं आप उन्हें अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, ब्रेन गेम्स को सब्सक्राइब करो, नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करो। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।